कामतगिरी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य जी के निर्देशन में अयोध्या में रघुवंशी समाज का सबसे बड़ा 21 कुंडी यज्ञ हुआ, जिसमें 2101 कुंडों की कुंड बना के उसमें आहुतियाँ दी गई हैं। ये रघुवंशी समाज का अभी तक अयोध्या में हुआ सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रघुवंशी समाज ने खुशी जाहिर करते हुए अनुष्ठान पूरा मानते हुए इस यज्ञ को किया। इस यज्ञ में लाखों भक्त सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश से रघुवंशी समाज का सबसे ज़्यादा इसमें सम्मिलित हुए थे और स्थानीय सहित तमाम लोग इसमें सम्मिलित हुए और एक विशाल भंडारा भी किया गया, जिसमें रघुवंशी समाज सहित विभिन्न साधु संतों को निमंत्रण देकर उनको प्रसाद दिया गया। आइए सुनते हैं महाराज जी के अनमोल वचन। रुक जाओ, आईडी लग जाएगी। राम लला जी की कृपा है कि यज्ञ सफल हो गया, बहुत ही अच्छे ढंग से सफल हो रहा है और कल यज्ञ की पूर्णाहुति है और कल ही भंडारा है। पूरे रघुवंशी समाज ने, मध्य प्रदेश का रघुवंशी समाज एकत्रित हुआ। ऐसे पूरे भारत के रघुवंशियों का सहयोग विशेष रूप से मध्य प्रदेश के रघुवंशियों ने ये संकल्प यज्ञ सम्राट अटल बिहारी राष्ट्रीय महाराज का पूरा किया और 2121 कुंडी यज्ञ बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। सरजू मैया का आशीर्वाद खूब मिला, रामलला सरकार की कृपा का खूब अनुभव हुआ और बड़ी खुशियाँ मनाई गई हैं। बड़ी प्रसन्नता जीवन में आई है कि ये विराट यज्ञ अयोध्या का जो आज सफल हो रहा है रामलला भगवान की कृपा से। ये 500 सालों के संघर्ष के बाद राम एक बार फिर वापस आए हैं। हाँ। तो राम राज्य की कल्पना आप किस रूप में देखते हैं? हमारा देश या हमारा विश्व में ये जो राम राज्य होगा ये किस रूप में होगा, किस प्रकार से होगा? राम राज्य तो अब होना ही होना है, क्योंकि एकता जब होती है, संगठन जब होता है, समरसता की भूमि का निर्माण हो जाता है तो उस पर राम राज्य स्थापित हो जाता है। आज सनातनियों ने, संपूर्ण विश्व के सनातनियों ने, संपूर्ण हिंदुओं ने एक होकर के आज राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण कराया हमारी तो और बीच में उसमें उधर जगह सरकार को विराजमान करा दिया है। तो आज विश्वास हो गया है कि अब राम जी दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। पूरा हिंदू, पूरा सनातनी संगठित हो चुका है। अब जब सब संगठित हो गए तो सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस हिंदुओं के संगठन से और सनातनियों के संगठन से पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में राम राज्य अवश्य ही स्थापित होगा और सरकारी रिकॉर्ड में भी स्थापित हो जाएगा, भारत के संविधान में स्थापित हो जाएगा। एक और बात हम जानना चाहेंगे आपसे, राम राज्य लागू हो गया, राम आ गए, तो क्या ये जो आबू धाबी में हिंदू मंदिर, पहला हिंदू मंदिर बना गया है जिसकी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उसको राम राज्य का ही रूप है, उसको राम राज्य से ही जोड़ा जाएगा? जो बना है जी, आबू धाबी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश में जो पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। देखिए, एक बात आपको बता दें, आबू धाबी में कहीं भी हिंदू मंदिर बने, पहला हिंदू मंदिर बने, शुभकामनाएं, अच्छी बात है कि हिंदू मंदिर बना है, जगह जगह हिंदू मंदिर बने, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जो अयोध्या की महिमा है वो कहीं की महिमा नहीं है। तो अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन गया, ये सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा और यहीं से राम राज्य का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में जो भी राम भक्त अब आ रहे हैं या जो आएंगे आगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सनातन और राम को लेकर के और राम के स्वरूप को लेकर के? मैंने अभी यज्ञ में एक ही बात कही है जी, कि यहाँ से संदेश लेकर के जाओ, अयोध्या से संदेश लेकर जाओ कि पहले तो परिवार में एकता होनी चाहिए जी, फिर गांव में एकता बनाओ जी। जब गांव में एकता हो जाएगी परिवार के साथ ग्राम में, तो ग्राम में एकता आ जाएगी तो रामराज अवश्य ही होगा। जो भी हिंदू सनातनी दर्शन करने के लिए आए राम जी का, वो प्रतिज्ञा लेकर के जाए कि जो राम का चरित्र है, वो जो राम की सोच है, वही सोच हम स्वयं अपनाएंगे, वो अपने घर में लागू करेंगे। तो निश्चित रूप से इसी सोच के कारण राम जी के दर्शन के साथ साथ राम के दिव्य चरित्र की सोच, राम के आदर्शों की सोच यदि जन जन में आ जाएगी तो अयोध्या के राम मंदिर से ही घर घर में राम राज्य। राम भक्तों द्वारा निरंतर नारा लगाया जाता है कि ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उस विषय में आपका क्या कहना है? मथुरा तो निश्चित रूप से बनेगा ही,
भगवान कृष्ण का मंदिर भव्य दिव्य कृष्ण जन्मभूमि, और काशी में भी विश्वनाथ जी का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और 2024 में आप ये मान के चलिए राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। 2025 के बाद से ही कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ पर भव्य दिव्य विश्वनाथ जी का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। महाराज जी, कितने भक्त लगभग इस यज्ञ से जुड़े हैं, कुछ अंदाजा है? इस यज्ञ से पूरे मध्य प्रदेश के रघुवंशी समाज तो जुड़े ही है, लेकिन जो हिंदू सनातनी जो राम को मानते हैं उन भक्तों की भी आस्था है इस यज्ञ से। इस यज्ञ से हजारों नहीं लाखों भक्त श्रद्धालु जुड़े हैं, इसलिए ये बहुत विराट और भव्य यज्ञ माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहर से अन्य प्रांतों से लोग आकर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ करके सहयोग दे रहे हैं, यज्ञ में सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। महाराज जी, भविष्य में भी कोई यहाँ पे इस तरह का अनुष्ठान होने की? हाँ, भविष्य में भी बहुत अच्छे अयोध्या के लिए, अयोध्या के अंदर ही होंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। अभी भी यज्ञ होने जा रहे हैं सरजू के पावन तट पर, बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ हो रहे हैं। संत महात्मा सभी अपने अपने स्तर से भव्य दिव्य यज्ञ करा रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। इस समय सबसे विराट यज्ञ अयोध्या की भूमि पर हो रहा है।